नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में ये अध्ययन किया था कि भारत का एक सामान्य परिचय किस तरह का है, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ हैं और किस देशांतर में क्या है। इसी वीडियो के क्रम में आज मैं पुनः दूसरी क्लास में ये आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो मुख्य क्षेत्रफल है उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं, भारत में गुजरने वाली कर्क रेखा है, मानक अक्षांश मानक समय रेखा है और सीमावर्ती जो देश हैं इनके बारे में हम आज मुख्य रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो दक्षिण एशियाई देश है और लगभग इसकी जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश है जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हम बात करें अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो हम देखते हैं कि भारत मुख्य रूप से विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी उत्तर में स्थित है और हम देखते हैं कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी की चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। हम मुख्य रूप से देखते हैं तो अक्षांश को अंश, मिनट और सेकंड में मुख्य रूप से दर्शाते हैं और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा अक्षांश के रूप में हम जानते हैं। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश मुख्य रूप से कहते हैं। इसी तरह हम बात करें भारत की विश्व रूप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तो हम देखते हैं कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है संपूर्ण भारत का वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि इसकी मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश निर्धारित किया गया है। इसी तरह हम इसके देशांतरों की मुख्य रूप से बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र का विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है और हम देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में मुख्य रूप से है निर्धारित है। हम देखते हैं कि ध्यान रहे कि निम्न जो अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और जो रात की जो अवधि होती है उत्तरी गोलार्ध में उसमें अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में मुख्य रूप से पड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत के मध्य में बीचों बीच एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री की जिसको कर्क रेखा के नाम से हम जानते हैं। ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। सूर्य की उत्तरायण जो भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिन की अवधि मुख्य रूप से बढ़ने लगती है। अब हम बात करें मानक समय की। भारत का जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जिसको हम IST के नाम से जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मुख्य रूप से लिया गया है।
यह देशांतर इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय जो मानक समय है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मध्य GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा और 30 मिनट आगे हैं। ध्यान रहे, विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक अक्षांश, मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणा पर चुना गया है। और भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः जो ये 2 घंटे का अंतर होता है, इसमें प्रशासनिक समय और अन्य कठिनाइयों से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर या जो देशांतर है को भारत का मानक स्टैंडर्ड प्रमाणिक जो समय है उसको ज्ञात करने के लिए 82.5 डिग्री की रेखा है उसको हम चुना गया है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर 360 होती हैं। और सभी रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 डिग्री है। और पृथ्वी 24 घंटे मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। 1440/360 यदि हम करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है। अब हम बात करें मुख्य रूप से जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख। उन्हें बता देना चाहता हूं कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर था जिसको वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए हिमाचल प्रदेश और दक्षिण राज्य में तमिलनाडु है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं जो इस प्रकार से हैं। हम देखते हैं ना कि जो दक्षिण बिंदु हैं वो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह है वहाँ स्थित हैं। और ये भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, और इसके अलावा भारत की जो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है जो लद्दाख में मुख्य रूप से स्थित है। सुदूरस्थ जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती है जो गुजरात में है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है जो किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी जिसको हम कैप कोमोरिन, और भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के सीमावर्ती देशों की जो वर्तमान में भारत की सीमा रेखा को टच करते हैं या उनके पास में स्थित हैं देश हैं, उनके बारे में। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में हम बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल,
उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मुख्य रूप से मिलती हैं। पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित दोनों तरह की हैं, जबकि अन्य 6 देशों जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा जो 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपों सहित तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ जो भू सीमाओं की जो लंबाई है वो कुछ इस प्रकार से हैं। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है जो 4,096.7 किलोमीटर की है, और इसको छूने वाले जो राज्य हैं या इसकी जो समीप जो स्थित राज्य हैं, सीमा से संबंध करने वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। चीन की हम बात करें तो 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा के साथ ये दूसरे स्थान पर है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के ये भी 5 ऐसे प्रदेश हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। पाकिस्तान की हम बात करें तो 3,323 किलोमीटर की दूरी के साथ 5 राज्य भारत के इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जिसमें इसमें 2 यूटी प्रदेश हैं। नेपाल की हम बात करें तो 1751 किलोमीटर की दूरी के साथ भारत की सीमा रेखा बनाता है। इसमें भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार की बात करें तो 1,643 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ साझा करता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं। भूटान की हम बात करें तो 699 किलोमीटर की दूरी है जो भारत के साथ लगती है। इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 4 ऐसे प्रमुख राज्य हैं। और अफगानिस्तान जिसकी जो दूरी है वो 106 किलोमीटर है, ये लद्दाख के साथ है। इस तरह कुल 15,106.7 किलोमीटर की दूरी कुल अन्य देशों के साथ ये साझा करता है। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की निर्धारित की गई है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है, सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी सीमा रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और जो पाकिस्तान है ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया था। इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है और मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है और यह अलग होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉन्टेनियर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ किया गया समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि जो तमिलनाडु से है के साथ जुड़ा हुआ है अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने वर्ष 1755 में रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, इसलिए इसको पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जिसमें अराकन, योमा, नागा, पटकोई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य है, ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है।
इस तरह हमने भारत की साथ साझा होने वाले जो रेखाओं का, सीमावर्ती देशों का और मानक समय से संबंधित रेखाओं का अध्ययन किया, जो भारत को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं और आगे बढ़ाती है। अब हम अगले चैप्टर में भारत के भौतिक भूभागों के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।